Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you all know that our class is 9, subject is mathematics and topic is justification for construction of bisector of an angle. हमने कंस्ट्रक्ट किया था बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। यहाँ पे हमारा बाइसेक्टर बन गया था बी एफ। एक एंगल था हमारे पास जिसका नाम था एंगल ए बी सी, उसका हमें बाइसेक्टर डालना था, यानी हमें इसके दो बराबर एंगल बनाने थे। बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ दो हिस्से करना। तो जो एंगल ए बी सी था उसके हमें दो बराबर एंगल बनाने थे। मान लीजिए अगर एंगल ए बी सी 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री बनना चाहिए। तो ठीक है, हमने कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे एक बाइसेक्टर डाला था बी एफ। मगर क्या वाकई में ये एंगल आपस में बराबर है? अब हमें प्रूव करना है कि वाकई में ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। तब हम कह सकते हैं कि बी एफ जो है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। हम साबित करेंगे ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि बी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल ए बी सी। तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ज्वाइन करने जा रहे हैं आपस में पॉइंट्स, तो फिर उससे हमें ये एंगल और ये एंगल आहिस्ते आहिस्ते बराबर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, तो ज्वाइन हम करेंगे। चलिए ज्वाइन हमें करना है, एक तो हमें पॉइंट ई एफ और दूसरा डी एफ। ज्वाइन ई एफ एंड डी एफ। ओके, इनको मैं ज्वाइन करता हूँ स्केल की मदद से। आप देख लीजिए, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। पहले ई एफ को ही ज्वाइन करता हूँ या फिर डी एफ को ज्वाइन करता हूँ। ओके, चलिए डी एफ को ज्वाइन करेंगे पहले। चलिए लीजिए, मैं इनको ज्वाइन करता हूँ। ठीक, आप ऐसी लाइन पे रहिए, मैं इनको जोड़ता हूँ। चलिए मैंने इसको जोड़ा, डी एफ को जोड़ा। अब मैं किसको जोड़ूंगा? ई एफ को। अब मैं ई एफ को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ई एफ हमारे पास है। चलिए इनको जोड़ते हैं। अब इनको जोड़ते हैं, आप लाइन पे रहिए। चलिए मैंने इनको भी जोड़ दिया। तो आई हैव ज्वाइंड ई एफ एंड डी एफ। नाउ आई हैव ज्वाइंड ई एफ एंड डी एफ। तो मैं वहां पे पहला लिखूंगा, वहां पे जस्टिफिकेशन में मैं लिखूंगा ज्वाइन ई एफ एंड डी एफ। वही हमने किया, ज्वाइन ई एफ एंड डी एफ। उससे क्या हो गया? इनके ज्वाइन करने से हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। देखिए, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बी एफ ई, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम रहेगा बी एफ ई। दूसरा ट्रायंगल बन गया बी एफ डी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक, तो दो ट्रायंगल बन गए, एक ऊपर एक नीचे। एक का ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल बी एफ ई और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल बी एफ डी। तो हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल बी एफ ई एंड ट्रायंगल बी एफ डी। बी एफ ई ट्रायंगल और बी एफ डी ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल हम लेंगे। इनमें क्या है? इनमें कुछ चीज़ें एक जैसी है। अगर हम देखेंगे गौर से, जो यहाँ पे बी ई है, बी ई जो लाइन सेगमेंट है, और यानी इस ट्रायंगल ऊपर वाली ट्रायंगल की बी ई और नीचे वाले ट्रायंगल का ये साइड बी डी, ये आपस में बराबर है। इस पर भी एक लाइन डालेंगे, इस पर भी एक लाइन डालेंगे। तो BE of this triangle and BD of this triangle, they are same, they are equal, because हम, अगर आपको याद होगा, हमने पॉइंट B से ये आर्क डाली थी
और पॉइंट बी से हमने ये आर्क भी डाली कि मीन सेम रेडियस BE इज इक्वल टू BD बिकॉज ऑफ सेम रेडियस BE इज इक्वल टू BD रीजन क्या है सेम रेडियस BE is equal to BD BE is equal to BD because same radius तो इस ट्रायंगल का एक साइड और इस ट्रायंगल का एक साइड आपस में बराबर है। अब इस ट्रायंगल का ये वाला साइड देखेंगे, इस पे दो लाइनें डालेंगे और इस ट्रायंगल का ये वाला साइड देखेंगे तो इस ट्रायंगल का दूसरा साइड और इस ट्रायंगल का दूसरा साइड ये भी आपस में बराबर है क्योंकि हमने D से आर्क डाली थी यहाँ और फिर E से भी यहाँ आर्क डाली थी तो ये आपस में बराबर है। EF इज इक्वल टू DF EF इज इक्वल टू DF EF इज इक्वल टू DF क्यों सेम रेडियस क्योंकि हमने रेडियस सेम रखा है। D से भी जब आर्क डाली थी तो वही रेडियस, फिर E से जो आर्क डाली थी तो वही रेडियस, तो मीन सेम रेडियस EF इज इक्वल टू DF सेम रेडियस। तो दो साइड निकल गए, इस ट्रायंगल के दो साइड यानी ये और इस ट्रायंगल के दो साइड ये साइड और ये साइड। अब तीसरा साइड बच गया, इस ट्रायंगल का ये साइड तीसरा साइड और इस ट्रायंगल का तीसरा साइड भी यही है और इसका नाम है BF। दैट मीन्स BF इज इक्वल टू BF क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। BF is equal to BF is equal to BF क्यों क्योंकि ये कॉमन है। तो देखिए तीन साइड इस ट्रायंगल के तीन साइड और इस ट्रायंगल के तीन साइड आपस में बराबर है तो हम कहेंगे बाय SSS कॉन्करेंसी रूल तो ट्रायंगल BFE is concurrent to triangle BFD। जो हमने दो ट्रायंगल लिए थे BFE और BFD वो आपस में कॉन्करेंट है। किस रूल के मुताबिक SSS कॉन्करेंसी, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीन साइड और दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड आपस में बराबर है तो ये कॉन्करेंसी रूल बन जाता है। उस कॉन्करेंसी रूल की वजह से ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर बन जाते हैं इन शेप एंड साइज, यानी सेम एक्यूरेट। जिस तरह से दायां हाथ और बायां हाथ एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है, इनका शेप साइज बराबर है तो हम दोनों हाथों को कहेंगे कॉन्करेंट। इसी तरीके से ये दो ट्रायंगल्स जो है दे आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, देयरफॉर these triangles are congruent। अब जब ये कॉन्करेंट है, ये दोनों ट्रायंगलें अब कॉन्करेंट तो है, मगर एक चीज है, अब इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल जो यहाँ पे बन गया है, और इस ट्रायंगल का ये छोटा सा एंगल आपस में बराबर है ना। ये एंगल आपस में बराबर है क्योंकि दोनों ट्रायंगलें तो कॉन्करेंट है। अब ये जो एंगल्स है वो भी आपस में बराबर है। जिस तरीके से हम कहेंगे एंगल E जो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल है ये भी आपस में बराबर है। इसी तरीके से ये वाला छोटा एंगल और ये छोटा एंगल ये भी आपस में बराबर है। ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये भी आपस में बराबर है। तो रहा फिर तीसरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर है। तो अब इनका नाम हम देंगे एंगल ABF या EBF, पूरा नाम देंगे एंगल ABF, ये वाला एंगल ABF, एंगल ABF इज इक्वल टू किसके बराबर है? एंगल ABF किसके बराबर है? एंगल FBC, एंगल FBC, एंगल FBC। ये आपस में बराबर क्यों है? ये छोटे एंगल आपस में बराबर क्यों है? बिकॉज ऑफ CPCT। यहाँ पे लिखेंगे CPCT, ठीक।
तो अब ये छोटे दो एंगल, यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, चूंकि आपस में बराबर है थ्रू CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, अगर तीन साइड आपस में बराबर है तो एंगल्स भी बराबर है। अगर एंगल्स बराबर है तो साइड्स बराबर है। तो इसीलिए हम कहेंगे चूंकि साइड्स बराबर थे, अब एंगल्स भी बराबर है। इसी को हम कहते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये तो बराबर निकले, लिहाजा हम कहेंगे therefore BF is the bisector of the given एंगल। जो हमारे पास एंगल था जिसका नाम था क्या, एंगल ABC, जो एंगल ABC था उसका बाइसेक्टर जो है वो कौन है, BF है, क्योंकि उसकी वजह से ये दो एंगल्स आपस में बराबर बन गए। तो ये तो हमारा प्रूफ था, ये हमारी जस्टिफिकेशन थी किसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। हमें बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बनाना था, इन्हें दो बराबर एंगल बनाने थे, वो हमने बनाए और उसको हमने साबित भी किया, जस्टिफिकेशन भी हमने दी। ठीक है, तो एक तो आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है बाइसेक्टर, फिर उसके बाद इसके स्टेप्स भी लिखने हैं जो कि 4 है, फिर उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। आप इस वीडियो को करीबन 2 से लेके 3 बार तक देखें तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया।